अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल सियाने लोग में खुश आमदीद कहता हूँ। पिछली अपनी वीडियो में मैंने एक बहुत सिंपल सा और फ़नी सा टॉपिक डिस्कस किया था। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। जिन्होंने तो देखा है उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं देखा वो काइंडली उसको मेरे चैनल पे जाके दोबारा से देख सकते हैं। इस हफ्ते एक बहुत प्रोफेशनल सी और बहुत दिलचस्प सी वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। उम्मीद है आपके लिए ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। तो ये हैचरी के मुतालिक है। हैचरी होती क्या है? हैचरी बेसिकली ऐसी इन्वायरमेंट होती है जहाँ पे हम मसनूई मशीनों के ज़रिए से अंडों को सेट करते हैं और उनसे बच्चे निकालते हैं। तो ये मशीन होती कैसी है ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ जी। ये हमारी हैचरी में चिक मास्टर ब्रांड की मशीन है, जो कि अमेरिका का ब्रांड है। अमेरिका से ये इंपोर्ट की जाती हैं मशीनें। तो ये उसका मॉडल है जेम कंट्रोल। तो इसकी अगर मेजरमेंट की बात की जाए तो ये 12 फुट तक चौड़ी मशीन है, जिसकी हाइट 10 फुट और गहराई है जो इसकी अंदर से वो 21 फुट के करीब करीब होती है। तो ये मैं आपको अगर पूरा हॉल दिखाऊं तो ये इस हाल में 12 मशीनें लगी हैं, जो कि पैरेलल एक ही लाइन में लगी हुई हैं। तो इसको हम बेसिकली सेटर बोलते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट है, उसमें हैचर होता है। आपको मैं अब इसका कंट्रोल पैनल थोड़ा सा दिखा दूं। तो इसमें आपको 3 डिस्प्ले नज़र आ रहे हैं सामने। इनको हम कंट्रोलर्स बोलते हैं, जहाँ पे इनका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वो आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो टेम्परेचर, इसको 2 जोन्स होते हैं इसके, जोन 1 और जोन 2। दोनों का टेम्परेचर सेट पॉइंट 99.5 फ़ारेनहाइट डिग्री होता है, और जो नमी है वो वेट बल्ब का टेम्परेचर 83 होता है, जो सेट किया जा रहा होता है। उसके नीचे 3 एलईडी लाइट्स नज़र आ रही हैं आपको। तो इनका मकसद होता है कि जो हमें अंदर प्रोसेस चल रहे होते हैं वो पता चल जाता है इससे। जैसे कि जो ऑरेंज लाइट है उसका मतलब है कि अंदर हीटिंग प्रोसेस चल रहा है, और जो ग्रीन लाइट है इसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी इस वक्त प्रोसेस में है अंदर, और जो ब्लू लाइट्स हैं इसका मतलब है कि अंदर कूलिंग चल रही है। तो इसी तरह से अब मशीन को हम अंदर से देखें तो अगर, तो इसकी पहले लाइट्स ऑन कर लेते हैं। ये ट्राइगर स्विच से मैं इसकी लाइट ऑन करता हूँ। तो ये मशीन की जो कैपेसिटी है वो 95,040 की होती है, यानी कि 95,040 अंडे इसमें लगाए जाते हैं, और हर अंडा 45 डिग्री के एंगल पे टिल्ट किया जाता है। तो ये देखें आप, पूरी की पूरी ट्रे पुल के पूरी की पूरी मशीन में हर अंडा 45 के एंगल पे होगा। तो ये हर 1 घंटे बाद अपनी पोजीशन चेंज करता है और रोटेट 90 डिग्री पर रोटेट होके दोबारा से 45 डिग्री पे आ जाता है। तो ये मैं इसको पैरेलल पोजीशन में लाता हूँ ताकि मैं अंडा आपको दिखा सकूँ कि अंडा कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है। तो ये देखें आप, पूरी की पूरी मशीन में जो सब ट्रेज़ हैं वो रोटेट हो रही हैं और पैरेलल में पोजीशन में आ जाएंगी अभी ये। तो जी ये देखें, अभी ये सब की सब ट्रेज़ हैं जो वो अपनी पोजीशन में आ गई हैं। तो अभी हम इसको अंडे को निकालते हैं, ट्रे को निकालेंगे और उसमें अंडा चेक करेंगे। ये बेसिकली फर्टाइल एग्स होते हैं, जो कि इनमें से ब्रीडर, इसको ब्रीडर एग्स भी बोलते हैं, जिनमें से जो ब्रॉयलर चिक्स हैं वो निकलते हैं, वो आगे जाके मार्केट में सेल होते हैं, और वहाँ से ही जो गोश्त मार्केट में बिक रहा होता है ब्रॉयलर का, वो इसी से होता है। तो इसको, हाँ, अब इसके पंखों की बात की जाए तो ये इस मशीन में 6 पंखे होते हैं, जिसके नीचे हर मशीन के पंखे के नीचे एक स्प्रे नोज़ल लगी होती है, जहाँ से ये ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करती है अंडे के लिए। और हर पंखे के ऊपर वाली साइड पे हीटिंग कॉइल्स होते हैं, जो कि मशीन को हीट प्रोवाइड करते हैं, और उसके ऊपर कूलिंग कॉइल्स होते हैं। और अगर इसकी कंट्रोलर्स की बात की जाए, जो टेम्परेचर और इसको कूलिंग को कंट्रोल करता है, उसके लिए इसमें मशीन में सेंसर्स लगे होते हैं, जो कि मशीन का टेम्परेचर और कूलिंग सेंस करते हैं और उसके मुताबिक मशीन को ऑपरेट करवाते हैं। ये देखिए, ये 2 सेंसर्स लगे हुए हैं मशीन के अंदर, और इसी तरह से ये ट्रेज लगी हुई हैं। अगर हम पंखा एक खोल के देखें तो इसके ऊपर आपको ये जो कॉइल सा नज़र आ रहा है, रिंग सा, ये हीटर्स हैं बेसिकली, जिसकी वजह से गर्म हवा नीचे जाती है, और जब मशीन हीट अप हो जाती है तो इसके ऊपर आपको ये पाइप्स नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर चिलर्स का पानी सर्कुलेट करता है और मशीन को कूल डाउन कर देता है। और ये ऊपर जो होल बने हुए हैं ये फ्रेश एयर के लिए हैं, ताकि प्रॉपरली वेंटिलेट रहे इसकी पूरी मशीन, फ्रेश एयर अंदर आ सके इसकी। तो ये था सेटर, जिसमें 18 दिन के लिए अंडा हम लोग सेट करते हैं। 18 दिन के बाद ये अंडा दूसरी मशीन में चला जाता है, जिसको हम हैचर बोलते हैं।
تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہیچرس ہیں ہمارے, یہ بھی چک ماسٹر کمپنی کے ہیچرز ہیں جو کہ امریکہ سے امپورٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک ہیچر کو میں اسپیسیفائی کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ اس وقت جو فریم میں پورا نظر آ رہا ہے, یہ آپ کو ایک ہیچر نظر آ رہا ہے. اس کا کنٹرول پینل ہے اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس میں کیلیبریشن بھی اس کی ڈفرینٹ ہے. اس میں سیٹ پوائنٹس ٹمپریچر کی اور ہیومیڈیٹی کے ڈفرینٹ ہے. اس میں جو ٹمپریچر کا سیٹ پوائنٹ ہے وہ 98.5 ڈگری فارنہائٹ ہے, اور ہیومیڈیٹی 86 پہ سیٹ کی گئی ہے. اس کی ٹمپریچر کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ چوزا بن جاتا ہے تو چوزا ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو جائے, اس لیے اس کا ٹمپریچر تھوڑا کم رکھا جاتا ہے, اور شیل سافٹ ہو جائے اس کے لیے اس کی ہیومیڈیٹی تھوڑی سی ہائی رکھی جاتی ہے. اس کی اگر مشین کی لائٹ جلائیں تو یہ اس میں ٹریز کی جگہ باسکٹ یوز ہوتی ہیں, اور اس میں انڈے لے کر دیے جاتے ہیں. تو 21 دن کے بعد جیسے 21 دن پورے ہونے والے ہوتے ہیں تو اس میں سے چوزا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں اس میں سے چوزے ہیچ آؤٹ ہو رہے ہیں. ابھی مکمل نہیں ہوئے, بہت تھوڑے سے چوزے ہوں گے کیونکہ اس کا شام تک اس کا ٹائم پورا ہوگا, اور انشاءاللہ شام تک یہ سارے کے سارے چوزے نکل آئیں گے اس میں سے. تو اس میں بھی اسی طرح سے پنکھے ہوتے ہیں, اس میں چھت پہ پنکھے لگے ہوتے ہیں, یا اس میں ورٹیکلی انسٹالڈ ہوتے ہیں اسٹینڈ کے اوپر, اور اسی طرح سے پنکھوں کے پیچھے اس کے ہیٹرز ہوتے ہیں اور کولنگ کوائلز ہوتے ہیں. تو یہ میں آپ کو اگر دوسرا ہیچر دکھاؤں تو اب یہ سارے ایک وقت میں ہیچ نہیں ہوتے ہیں. کچھ انڈے میں سے چوزے جلدی نکل آتے ہیں, کچھ 4-5 گھنٹے بعد نکلتے ہیں. یہ تقریباً 12 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر نکلتے ہیں. اس پہ کئی فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, انڈے کا سائز, بریڈ, ایج, سٹوریج, ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں کہ جی کون سا انڈا کس وقت لگایا گیا, تو اس حساب سے اس میں سے چوزے نکلیں گے. تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو تھوڑی سی مین ہیچری کی مشین کے بارے میں بتایا. اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک سمپل سا انکوبیٹر بنانا سکھاؤں گا جو کہ آپ لوگ گھر پہ بڑی آسانی سے بنا سکیں گے. بہت کم پیسوں میں آپ چھوٹا سا انکوبیٹر بنا لیں گے گھر میں, جس میں کہ ہم کسی بھی پرندے کے انڈے ہیں جو کہ وہ رکھ سکیں گے اور اس کو بڑی آسانی سے گھر پہ ہی آپریٹ کر سکیں گے. یہ چائنا بیسڈ کا انکوبیٹر ہے جو کہ آٹومیٹک ہے, لیکن اسی طرح کا ہم ایک خود سے بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں